इजराइल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और चीन में अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों ने कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए कोविड के सारे नियमों का पालन किया और वैक्सीन भी लगवाई। और इसी वजह से संक्रमण के मामले अब इन देशों में लगातार कम हो रहे हैं। भारत भी ऐसा कर सकता है। आप भी सोचते होंगे कि क्या कभी भारत में ऐसा दिन आएगा जब सरकार आपसे ये कह दे कि अब आपको मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा दिन आ सकता है अगर भारत के लोग अपने ही देश के कुछ गांवों से सबक लेना शुरू कर दें। आज हम आपको कुछ खास केस स्टडीज दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों ने अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन करके खुद को कोरोना मुक्त बना लिया है। ये कुछ गांव पूरे देश के लिए अब एक मिसाल बन रहे हैं। इन गांवों ने कोरोना संक्रमण से जंग कैसे जीती, इस पर हमने आप सब के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आप इस रिपोर्ट को ना सिर्फ देखिए बल्कि इन गांवों से और इन गांवों में रहने वाले लोगों से प्रेरणा लीजिए। मंदिर में ताला बंद है, दुकानों का शटर डाउन है और इस गांव जाने की सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं है। देखने से ही पता चल रहा है कि यहां लॉकडाउन है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये लॉकडाउन सरकार ने नहीं लगाया है, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास बसे सूखा गांव के लोगों ने खुद के लिए लगाया है। कोरोना की दूसरी लहर ने इस गांव में बड़ी तबाही की थी, जिसके बाद गांव वालों ने एकजुटता दिखाते हुए नियमों का पालन किया और अपने गांव को कोरोना मुक्त बना लिया। गांव में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचायत ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया। ये दवाइयाँ खाती रखना, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर यूज करना, और अगर सैनिटाइजर ना हो घर में तो घर में जो भी साबुन हो उससे हमेशा नियमित हाथ धुलते रहना। पंचायत से जुड़े लोगों ने गांव वालों को जागरूक करने के अलावा एक और बड़ा काम भी किया। जिस इलाके में कोरोना के मामले आए उस जगह को लॉक कर दिया ताकि संक्रमण ना फैले। अभी जो हाल में हमने इस जीत हासिल करने की जो प्लान तैयार किया था, इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए हम लोगों को आम आदमियों को समझाइश दे रहे हैं और अपनी जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है इसको भी सक्रिय बनाए रखने हमारी जवाबदारी है। इसी तरह से भिंड जिले का सोनी गांव भी कोरोना मुक्त हो गया। 7,000 आबादी वाले इस गांव के लोगों ने भी संक्रमण को हराने के लिए नियमों का पालन सख्ती से किया। आज भी लोग एक दूसरे से दूर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, दूर बैठ रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं। आज भी लोगों को आदत पड़ गई है, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों पे और जहाँ बैठती हैं कुर्सियों पे भी सैनिटाइज करके ही बैठती है। अप्रैल महीने में जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो भिंड में भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे। दवाइयाँ दी गई, जगह जगह टाइम पे डॉक्टर हमसे वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस पे बात करते रहे और योग वगैरह का भी हमको बताया गया, सिखाया गया, मतलब कैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑक्सीमीटर जैसे सारी व्यवस्था हमको उपलब्ध कराई गई थी। हमको सारी चीज़ें मतलब सारी सरकार ने हमारा मतलब पूरा सहयोग किया और गांव को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया। गांव के लोगों को कोरोना संक्रमण से डर लगने लगा था, लेकिन गांव वालों ने इसके खिलाफ जंग छेड़ी। पूरे गांव ने एकजुट होकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया। जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों के घर जाकर कोरोना किट बांटी गई। संक्रमितों के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई। खुद पर लगाए गए इस लॉकडाउन की वजह से सोनी गांव को भी कोरोना महामारी पर विजय मिली। ये रायसेन जिले के कीरतपुर गांव के लोग हैं। ये लोग युवा कोरोना वॉरियर्स हैं। दूसरी लहर के दौरान इन युवाओं ने गांव के लोगों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी और आज इनकी वजह से ये गांव कोरोना मुक्त हो चुका है। कीरतपुर पंचायत में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए थे। इसके बाद हम देख रहे हैं ये कोरोना वॉलंटियर, आप लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, टी शर्ट पहन रखी है। ग्रामीणों को कैसे जागरूक किया? ग्रामीणों के हमने सर शाम को घर जा जाकर सब लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करने के लिए सब लोगों को प्रेरित किया और मॉर्निंग में भी हम लोग यहाँ पर योगा वगैरह करते थे स्वस्थ रहने के लिए और मुख्यमंत्री की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो किया और उसी का ये नतीजा है कि आज हम कोरोना फ्री हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस गांव की आबादी करीब 1,000 है। दूसरी लहर के दौरान इस गांव में 14 मामले आए थे, लेकिन गांव वालों की समझदारी, ग्राम पंचायत की सतर्कता और जिला प्रशासन के सहयोग से इस गांव ने कोरोना को आसानी से हरा दिया।
मास्क द्वारा और 2 गज की दूरी रखी मैंने, इसलिए हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं, सब स्वास्थ्य प्रॉपर आई थी। हाँ प्रॉपर आई थी, अपने यहाँ भी टीम जांच करी मैंने, कोई दिक्कत में नहीं आई मैंने। अब जो संकट था वो टल गया। हाँ टल गया, हमारे गांव से कोई भी संकट नहीं है अभी इस समय कंडीशन में। मध्य प्रदेश के खंडवा का खालवा गांव भी दूसरी लहर में चपेट में आ गया था, लेकिन आज वो कोरोना मुक्त हो चुका है। इसके पीछे वजह है गांव वालों का सतर्क रहना। जैसे ही गांव में संक्रमण के मामले बढ़े, लोगों ने खुद से ही गांव में लॉकडाउन लगा दिया। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। हमें ये नहीं पता था कि हम लोगों को इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने सोचा क्यों ना अपन कुछ दिनों के लिए, जैसे डॉक्टर कटारिया जी से हमारी बात हुई, हमने उनसे पूछा कि सर कितने दिनों का लॉकडाउन लगाएं जिससे कि ये चेन ब्रेक हो जाए। उन्होंने बताया कि कम से कम 14 से 15 दिन आप लोग लॉकडाउन लगाएं तो हो सकता है ये चेन ब्रेक हो जाएगी। तो हम व्यापारी संघ के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए। अच्छा, उस दौरान आपको मालूम था कि शासन प्रदेश सरकार भी लॉकडाउन लगाने वाली है, कर्फ्यू लगाने वाली? नहीं, तब तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि शासन की तरफ से कोई इस प्रकार का लॉकडाउन लगेगा। खालवा ग्राम पंचायत के स्वघोषित लॉकडाउन के 3 दिन बाद प्रशासन ने कर्फ्यू का ऐलान किया था। गांव वालों ने संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सरकारी निर्देश का इंतजार नहीं किया। इसी तरह से सीहोर के राला गांव के लोगों ने भी खुद के अनुशासन और कोविड संबंधी नियमों का पालन करके वायरस को हराया, और इसकी शुरुआत जागरूकता फैलाने के साथ हुई। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, मास्क लगाए, घर पर रहे, घर से बाहर न निकले, से हाथ साफ करें। राला गांव की आबादी 6500 है। ये गांव अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था, लेकिन अब ये गांव कोरोना मुक्त हो चुका है। दूसरी लहर में संक्रमण पर काबू पाने के लिए ग्रामीण स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए। ब्लॉक लेवल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जिम्मेदारी संभाली। ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पूरा गांव जब कोरोना रूपी महामारी हम लोगों के आए तो टीवी अन्य माध्यमों से हमने देखा, तो हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर इसको भगाने का प्रयास किया। पहले इसमें थोड़ा सा डर का माहौल था हम लोगों के बीच, लेकिन हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग और उन्होंने सबने बताया कि इस बीमारी को हम भगा सकते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। पहले थोड़ा थोड़ा डर आया था, और हमारे गांव के लोगों ने कहा कि भैया डर आ रहा है, अपन डॉक्टर को दिखाएं। जहां भी सर्दी खांसी या कुछ भी समस्या आती थी वो तत्काल रूप से सभी लोगों को बताते थे। इस रूप से हमने इसको भगाने में बहुत लंबा प्रयास किया है। राला गांव के लोगों ने संक्रमण काल में जबरदस्त संयम दिखाया। गांव वालों ने खुद से ही लॉकडाउन लगा लिया था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और ज्यादातर दुकानें भी बंद रहती थी। मध्य प्रदेश के नीमच पिपलिया व्यास गांव में तो अनोखे तरीके से लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया। यहाँ पर दीवारों पर संदेश लिखे गए। इन संदेशों को किसी मंत्र की तरह गांव वालों ने अपनाया, और अब यहाँ एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। गांव के लोगों ने मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। गांव के लोग मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हैं। हमने गांव में मास्क बांटे, 2 बार सैनिटाइजर कराया गांव में, और सबके घर जाके बोला भी करी कि किसी को बुखार आ रहा तो मत जाए, अस्पताल जाए और अपना इलाज करवाए। और हमने भी जाके उनको जागरूक करा कि किसी को भी बुखार चढ़े तो पालसोड़ा में जाके वहाँ डॉक्टर है तो वहाँ जांच करवाए और अपना सुरक्षा के लिए अपने घर में रहे। कोरोना की दूसरी लहर में जागरूकता और जन भागीदारी से किसी भी बड़े संकट से बाहर निकला जा सकता है, ये मध्य प्रदेश के इन गांवों ने साबित किया। महामारी के दौर में सरकारी निर्देशों का पालन करने से ज्यादा जरूरी है कि खुद से कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और अनुशासन में रहें। इन गांव ने इसी तरह से खुद को कोरोना मुक्त बनाया और देश के लिए मिसाल बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।